कौन? मैं हूँ आला। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? मैं वो पासपोर्ट बनवा के आ रही हूँ। कहीं जा रही हो तुम? हम जा रहे हैं दुबई। अच्छा, क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों हो? नहीं नहीं नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। वो इनायत और वो आया था तो मैं समझा सचमुच आ गया, बस इसलिए डर गया। तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, डरो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं सो जाऊंगा तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस नहीं आएगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जाओ, मौलवी साहब और गवाहों को बुला कर ला। निकाह आज रात ही होगा। तो इससे निकाह करी कि पागल हो चुका है। इस बात की परवाह नहीं है, पर मैं एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं इसे यहाँ से बिल्कुल नहीं चल जाती। ठीक मैं बड़ी अजीब मुश्किल में हूँ पापा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो शेयर करो मेरे साथ। आज मिली थी वो मुझे। किसी और से शादी कर रही है, और जिससे शादी कर रही है कल उसी ने अपने फादर इन लॉ का खून किया है। पुलिस ढूंढती फिर रही है उसे। वो चाहती होगी तो उसे पनाह दो। नहीं, वो चाहती है जब उसका निकाह हो जाए तो मैं पुलिस लेकर वहां पहुंचूं। क्या? यही बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं वो किसी ऐसे शख्स से बुरा नहीं कर सकती जिसने उस पर कभी एहसान किया। आप ही बताइए मैं क्या करूं। मां से बात करो, कुछ वो क्या कहती। वहां से क्या बात करूं? तुमसे बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें वो कुछ कह रही है, फिर वही कुछ करना जो उसने तुम्हें कहा।
आलम, आलम, मौलवी साहब और गवाह आ गए। दूल्हा किधर है? किधर है मतलब? बाहर तो नहीं है। मैं हूं आरिफ हमीद। कल अपने चचा जफर अली का खून किया है मैंने। और 20 दिन पहले अपने एक मुलाजिम इनायतुल्लाह को भी मारा है। गिरफ्तारी देने आया हूं। आरिफ हमीद, मौलवी साहब आए थे, पूछते होंगे दूल्हा कहां गया। और तुमने कहा होगा कि वो कमीना फिर भाग गया। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं वाला। अपने गुनाहों की सजा ढूंढने आया हूं। इनायत को मारा, फिर बहुत रंज हुआ, फिर अपने चाचा को। तो ऐसा लगा जैसे अपने मांस का निवाला खाया हो। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारे अरमानों का खून किया और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अब दुआ करो कि एक एक करके सारी सजाएं भुगत लूं। तो खुद को ले आऊंगा तुम्हारे पास। पहचान लोगी ना उसको? शादी नहीं करोगे मुझसे? शादी उससे करो जो मोहब्बत करता है तुमसे। तुम करते हो ना मोहब्बत? मैंने तो जमीला से शादी कर ली। मैं तो धोबी का कुत्ता हूं, ना घर का ना घाट का। वो शानी है ना, उसकी आंखों में देखा है मैंने। आंखों में देखो तो दिल तक दिखाई देता है वो। वो करता है तुमसे प्यार। उससे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम समझ रही हो दगा किया है उसने तुम्हारे साथ? अरे नहीं, उसका मैसेज आया था, उसकी मां मर गई। मैंने छुपा लिया तुमसे।
मुझे मालूम था वो आने वाला है, और उसका रास्ता रोकने के लिए सारा बंदोबस्त कर रखा था मैंने। फिर उसकी मां मर गई तो मैं समझा शायद कुदरत को भी यही मंजूर है। वो अच्छा लड़का है, खोट नहीं है उसके दिल में। एक मेहरबानी करना उस पर, दिल ना तोड़ना। शादी बस तुमसे करोगे? वादा किया तुमसे। मुझे तो अब दुआ दो कि खुदा मुझे माफ कर दे। मैं तो अब गया आलम। एक और वादा किया तुमसे, तुम्हें फांसी नहीं होने दूंगी, और वादे की पक्की इमारत हमीद। कल फिर आऊंगी। मैं गारंटी देता हूँ आरिफ बाबू, वादे की पक्की है आला। तुम्हारे बाबा की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि वो किसी की जान लेने आए थे। कौन हो तुम? ये ना कहो कि कौन हूं मैं। जिससे ज्यादा मोहब्बत हो या उतनी ही नफरत, उसकी तस्वीर तो आंखों में लग जाती है। चलो फिर भी मैं याद करा देती हूँ। आला नाम है मेरा। छोटे मियाँ जी के गांव में रहती थी। सदीक मोची की बेटी थी और प्यार करती थी तुम्हारे छोटे मियाँ जी। ये सुनकर एक दिन थप्पड़ मारा था तुमने। तुम्हारे बाबा की मौत का दुख ना होता तो आज तुमसे पूछती, थप्पड़ मारने का मजा थप्पड़ खाने की तकलीफ से कम है कि नहीं? Shut up! प्लीज बैठे। ये लीजिए आपका इनाम। खामखा तकलीफ कर रही हैं आप, ये तो मेरी ड्यूटी है। ये असल इनाम का एडवांस है। एडवांस का 10 गुना दूंगी जिस दिन आरिफ हमीद को फांसी होगी। तो समझिए कि फांसी हो गई, लाश वसूल करने की तैयारी करें। लाश वसूल करती है मेरी जूती। बस इतना याद रखिएगा, मुलजिम एक बड़ा सरकारी ऑफिसर है। फोन भी आएंगे, डराएगा आपको। इस थाने में सिर्फ मेरी सरकार चलती है। जरा चालान तो अदालत में जाने दो। सारी अफसरी 1 मिनट में निकल जाएगी। वैसे लगता है कि पहले भी उसने बड़ा दिल दुखाया है आपका। दिल की क्या बात करूं?
मेरी तो जान ले ली उस कमीने ने। यहां से तुम सीधे फांसी के तख्ते पर जाओगे। देखना कमीने, मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूं। तुम गुस्से में हो जमीला। मैंने तुम्हारे पापा को मारने के लिए नहीं मारा था। वो तो आला पर बंदूक तान कर खड़े हुए थे। गोली चलने वाली थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने तो उनके कंधे का निशाना लिया था, लेकिन वो गोली उनकी छाती चीर गई। तुमने एक तवाइफ की खातिर अपने चचा का खून कर दिया। थू है तुम पर। जमीला, 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 बात सुनो मेरी। चल चुप कर और पीछे जाकर बैठ। किसी बड़े वकील से मिलवाओ मुझे। कल वो अदालत में पेश होगा तो मैं भी पेश होंगी। बताऊं क्यों ने कि आरिफ हमीद ने जफर अली पर गोली क्यों चलाई। वो गोली मेरी जान बचाने के लिए चलाई थी। और उसके साथ जो बाकी के 2 लोग मरे, वो किस गिनती में? उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मारा। अगर 1 सेकंड भी रुकता तो वो दोनों उसे भून डालते। और आला, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। अगर इतनी हमदर्दी थी, उससे निकाह करना था, तो फिर पुलिस को क्यों बुलवाया था तू? पता है जावेद, मैं चाहती हूँ मेरे पास आए तो सारी सजाएं पूरी करके आए। दिल तोड़ने की, जान लेने की सारी सजाएं। वो घर पर है? आप अंदर आ जाओ। उसने गिरफ्तारी दे दी है। मालूम है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? मैंने उससे वादा किया उसे फांसी नहीं लगने दूंगी। 3 खून किए हैं उसने। लेकिन ये खून भी खून करने की नीयत से नहीं किया। किसी अच्छे वकील से मिलो। मिलवाओ। ढूंढो किसी ऐसे वकील को जो गारंटी दे पैसे वो जितने कहेगा दे दूंगी। अभी इसी वक्त। कल अदालत में पेशी है उसकी। मुझ पर ट्रस्ट करना।
मैं तुम्हें ठीक जगह पर लाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, बैठे 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 प्लीज। आराम से। मर्डर किया है? किया नहीं, करना पड़ा। कौन है? आरिफ हमीद, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एडिशनल सेक्रेटरी है। क्या लगते हैं? इनसे शादी होने वाली है उसकी। मर्डर किसका हुआ? उसके फादर इन लॉ का। मतलब? ही इज ऑलरेडी मैरिड। मफरूर है? जी नहीं, उसने गिरफ्तारी दे दी थी मर्डर के अगले दिन। इस बात का कोई यानी शायद है कि उसने मर्डर किया नहीं बल्कि उसे करना पड़ा? मैं हूं यानी शाहिद। मेरे ऊपर बंदूक तान रखी थी उसके फादर इन लॉ ने। अगर 1 सेकंड की देर हो जाती तो गोली इस बंदूक से चल जाती। उसने आरिफ के फार्म हाउस से अगवा किया मुझे, रस्सियों से बांध के गाड़ी में डाला और जंगल में ले गया, जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। उस वक्त हम दोनों का निकाह होने वाला था। आप चाहें तो निकाह पढ़ाने वाले मौलवी से गवाही ले सकते हैं। दैट्स गुड। कहाँ है वो मौलवी? आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उसे ढूंढ लूंगी। आरिफ जानता है कि वो कहाँ मिलेगा। अच्छा, तो फिर सुबह कोर्ट में ही मुलाकात होगी, और अगर आप मौलवी साहब को साथ ले आए तो फिर मेरा ख्याल है बेल भी हो सकती है। अगर कल बेल हो गई तो मैं आपको डबल फीस दूंगी। जाके वकील को बता दो। FIR में तो किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं कि आला नाम की किसी लड़की का अगवा हुआ, उसे मारने की नीयत से जंगल में ले जाया गया, या फिर ये
कि मुलजम आला को बचाने के लिए वहां पहुंचा था। माय लॉर्ड, एफआईआर में बदनीयती नजर आती है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि आला को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए और उसका बयान सुना जाए। बयान अगली पेशी पर सुना जाएगा। अदालत मुलजिम को पुलिस रिमांड पर 3 दिन के लिए देती है और तफ्तीशी को हदायत करती है कि आला बेगम को बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड करे और अगली पेशी पर अदालत के सामने पेश करे। कि मौलवी साहब कहाँ हैं? और जी मौलवी साहब ने आने से इनकार कर दिया जी। अच्छा, चलें आप लोग मेरे चैम्बर में तशरीफ लाएं। अब 2-3 दिन की ये सख्ती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, प्लीज़। एफआईआर पढ़ो तो साफ पता चलता है कि तफ्तीशी अफसर को मुंह मांगे पैसे मिले, क्योंकि पूरी तफ्तीश जो है वो एक ही नुक्ते पर अड़ी हुई है कि आरिफ हमीद ने खून किया है, कि वो कत्ल करने की नीयत से जफर अली के पीछे गया, उसको गाड़ी से निकाला और वीराने में ले गया, और जब वो जान बचाकर भागने लगा तो उसने सीधी गोली उसकी कमर में दाग दी और गोली ऐसे निशाने पर लगी कि दिल को चीरती हुई बाहर निकल गई। उसने तो अपनी तफ्तीश में यहां तक लिखा है कि 2 उसके मुलाजिम जो उसको बचाने के लिए आगे आए, उसने उनको भी गोलियों से भून डाला। ओह माय गॉड, इसका खुद जाकर गिरफ्तारी देना भी उसके किसी काम नहीं आया। मैं बयान दे रही हूं ना, साफ साफ बताऊंगी कि क्या हुआ। और वो तफ्तीशी तुम्हारे बयान के साथ ये लिख देगा कि उसे आला बेगम के बयान की सेहत पर शक है। आपको शायद पता नहीं है कि तफ्तीशी की रिपोर्ट और उसके बयान की क्या हैसियत होती है। हमारे मुल्क में यही तो प्रॉब्लम है, तजौरी का मुंह खोल दो तो पुलिस तवाइफ की तरह बिक जाती। पैसे तो मेरे पास भी हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ उसे। तो फिर खरीदो। मुझे दुगनी फीस देने की बजाय तफ्तीशी को खरीदो। मौलवी को ढूंढ कर शामिल तफ्तीश कराओ। तफ्तीशी अगर लिख दे कि नई तफ्तीश में कत्ल करने की नीयत जाहिर नहीं होती तो अगली पेशी में देर हो जाएगी, वरना फांसी होगी उसे। चाहे आप
10 साल तक लड़ती रही। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पूछो कि क्या लिया है और उससे ज्यादा क्या दोगी। और नई कीमत सुनते ही तफ्तीशी तोते की तरह आंखें फेर लेगा और फिर देखना कि जमीला देखती रह जाएगी। थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपने रास्ता बता दिया है तो वो उस रास्ते पर चल पड़ी। खरीदना बेचना उसके लिए चुटकी का खेल है। रोटी शोटी रज के खा लेना। अब जो तफ्तीश होगी उसके लिए ज़रूरी है कि मुलज़म ने रज के रोटी खाई हुई हो। हाँ? सुना है तुम बड़े सरकारी अफसर हो, लेकिन बहुत ही बुरे सरकारी अफसर हो। तुम्हारे लिए कोई फोन भी नहीं करता। शानी से कहो कि वापस चला जाए और तुम गाड़ी में बैठे रहना। मैं बयान देने आई हूँ। शानी साहब, आप वापस जाओ। आला कह के गई है, फिक्र ना करो, अब हो जाएगी जमानत। बैठे। लिखवाओ अपना बयान। बयान बाद में। ये बताओ कि लिखने के पैसे कितने लोगे? रिश्वत? रिश्वत नहीं, कीमत। गाड़ी बिक जाएगी क्या? जमीला के पास तो गाड़ी है, और शायद तुम मुझे जानते नहीं, गाड़ी समेत जमीला को खरीद सकते। चाहो तो मांगने से पहले पूछ लो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या देगी। बात तो करनी पड़ेगी। मैं जरा असूल पसंद आदमी हूं। लेकिन मैं बड़ी बेअसूल हूं, किसी को खरीदने के लिए कुछ भी ऑफर कर सकती हूँ।
तफ्तीश बदलेगी तो अदालत में खिंचाई होगी मेरी। जज साहब शक करेंगे, कहेंगे कि रिश्वत खाई है तुमने। अदालत में पेटी उतरवा देंगे मेरी। इसका मतलब है तुमसे ऊपर किसी से बात करो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं। ऐसी सख्तियां अदालतों में होती रहती हैं, लेकिन हम डरते नहीं। साहब बताओ, 1 करोड़ रुपए की ऑफर दी है उसने।